हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एंटायर जॉब्स पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को देनी है यहाँ पर आपके इंग्लिश के हवाले से। जो आपका बीजी सिक्स्थ सेमेस्टर का इंग्लिश है उसका गेस्ट पेपर में आज यहाँ पर आपके लिए लाया हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आपको ये एग्जामिनेशन पास करना है, बीजी सिक्स्थ सेमेस्टर का इंग्लिश पेपर पास करना है, जो कि बहुत सारे बच्चों को फिर बैकलॉग आता है, तो वीडियो को अंत तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ पर आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, जहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ डालता हूँ सिक्स सेमेस्टर बैच के लिए है वो व्हाट्सएप ग्रुप, आप वहाँ से हम तक जुड़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने सब्सक्राइब किया होगा, घंटी के बेल को आपने प्रेस किया होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो इंग्लिश सेकंड है, ये प्रीवियस ईयर पेपर मैंने लाया है आपके लिए। यहाँ पर दिया गया है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड बी एंड ओनली वन क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि पैटर्न अब आपका चेंज हो चुका है। तो आपको टाइम भी एक्स्ट्रा मिलेगा और आपके मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स भी एक्स्ट्रा होंगे। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस भी देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आया है वो आई हैव अ ड्रीम, जो प्रोज है आपको सिलेबस में उससे आया है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपीरेंट पर्पस ऑफ मार्टिन लूथर किंग स्पीच। मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है, जिसमें मैंने दिखाया है आपका थीम क्या है, इसका आइडिया क्या है, मेन आइडिया ऑफ मार्टिन लूथर किंग स्पीच। ये है आपका पहला क्वेश्चन। अगर आपको पता है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर बता दे, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना, ताकि बाकी बच्चे भी इसका आंसर लिख सके। इसका पर्पस क्या था, पर्पस माने इसका मकसद क्या था, मार्टिन लूथर के स्पीच का मकसद क्या था। क्या वो रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन थी उसको ख़त्म करना था। बहुत सारी इसके आंसर्स बन सकते हैं, आप इसका 2-3 लाइन्स में आंसर लिख लेना कमेंट सेक्शन में। दूसरा क्वेश्चन है, जो अमृता सिन है राइटर्स, अमृता सिन ने ग्लोबलाइजेशन इज ऑफ्टन सीन एज ए ग्लोबल वेस्टर्नाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर किसी एग्जाम में ये आ चुका है। जो ग्लोबलाइजेशन इज often seen as global westernization. Does Sen agree with this view? If no, then what is his own view? ये अमृता सिन ने लिखा है, ग्लोबलाइजेशन जो है वो अक्सर देखी जाती है ग्लोबल वेस्टर्नाइजेशन से। क्या अमृता सिन इससे एग्री करती है, इस व्यू से? अगर नहीं करती है तो वट इसकी इसकी खुद की व्यू क्या है इस बारे में। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अगर नहीं आता तो मुझे बता देना, मैं आपकी मदद इसमें करता हूँ। अगर वहाँ पर भी अगर आप मुझसे नहीं जुड़ सकते तो गूगल पर इसको सर्च कर लेना, वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, जो हम आपस में ग्रुप डिस्कशन करते हैं ना, वही ग्रुप डिस्कशन। वो क्या होता है ग्रुप डिस्कशन? इजी क्वेश्चन है, आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द डॉग डेट बिट पीपल। वो कुत्ता जो लोगों को काटता है। ये एक अप्रोच है आपके लेसन में। द राइटर स्पीक्स अबाउट हिज डॉग मुगज। इसके डॉग का नाम क्या है, वो है मुगज। इन द एंड व्हाट हैपन टू द डॉग एंड व्हाट डज द राइटर डिसाइड टू डू विद द डॉग। एंड में डॉग के साथ क्या होता है और राइटर क्या डिसाइड करता है कि वो डॉग के साथ अब क्या करेगा। ये क्वेश्चन आ चुका है पिछले साल, आपको इसका एग्जाम में आंसर देना होगा। अगर आपको अभी नहीं आता है तो ट्राई कीजिएगा, इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। एक और जो मीडियम टाइप के आंसर है वो यहाँ पर है। मीडियम टाइप के आंसर किस तरीके के आते हैं, 150 वर्ड्स का आपको आंसर लिखना है यहाँ पर। एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स है। ये दो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और इसमें आर पार्ट होता है। इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है, डज मार्टिन लूथर किंग इंस्टिगेट वायलेंस इन हिज स्पीच। कमिट ब्रीफली। आपको इस पे कमिट करना है कि जो मार्टिन लूथर ने स्पीच दिया है, क्या वो वायलेंस को क्रिएट करता है वो स्पीच। अगर हाँ तो इसको आपको कमिट करना है। यहाँ पर आपको इसका आंसर लिखना है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहता है तो आप इजीली इसका आंसर लिख सकते हो। इसका आर पार्ट है, व्हाट इज एन इंट्रोडक्शन क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू एंड हाउ शुड इट बी आंसर्ड। जो आपको इंट्रोडक्शन क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, इसको हम कैसे आंसर दे हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। आपको इसको भी प्रिपेयर करना होगा। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो मुझे कहिएगा व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू। और अगर वहाँ पर भी आपको नहीं रिस्पॉन्स मिलता तो आप गूगल पे इसको सर्च कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो अमृता सेन है स्टेटस डेट दोज डेट टेक एन
upbeat view of globalization, see it as an immense contribution of the Western civilization to the world. What is Amrita Sinha's own view regarding globalization? ये दूसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसी पेपर में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि अमृता सिंह का क्या व्यू है, अपना व्यू, उनका पर्सनल व्यू क्या है ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। ये 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो दूसरा भी आपको लाजमी आएगा। यहाँ इसका आर पार्ट है। अमंग द फॉलोइंग मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन विच मोड डू यू प्रेफर? मेमोराइजेशन, मानुस्क्रिप्ट रीडिंग और एक्सटेम्पोरनियस प्रेजेंटेशन। एक्सप्लेन ब्रीफली। आपको बताना है कि कौन सा मोड आपको पता है अच्छा लगता है प्रेजेंटेशन में। एक तो मेमोराइजेशन, क्या आप रट्टा लगाना, मेमोराइज करना आपको पसंद है, या मानुस्क्रिप्ट रीडिंग को पसंद करते हो, या एक्सटेम्पोरनियस प्रेजेंटेशन। एक्सटेम्पोरनियस प्रेजेंटेशन क्या होती है, आप मुझे कमेंट में बताना। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। एक्सटेम्पोरनियस, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनको ख्याल का आप अपने लफ्ज़ों में उनको बयान करना, इसको कहते हैं एक्सटेम्पोरनियस प्रेजेंटेशन। शायद मैं इसमें गलत भी थोड़ा सा हूँ, तो आप मुझे करेक्ट कर लेना। यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ चुका है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का जो है मार्क्स वो 8 मार्क्स है। इसी तरीके एजुकेशन में है भी, पॉलिटिकल साइंस में भी हर क्वेश्चन इसी तरीके के आंसर लॉन्ग आंसर टाइप्स होते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग प्रॉपर टेलीफोन एटिक्यूट? इसके एडवांटेजेस क्या है? एक्सप्लेन सम दीज एंटिक्यूटीज, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आई हैव अ ड्रीम is acclaimed as one of the most prominent speeches of 20th century. What characteristics made it a good speech? Substitute your answer with evidence from the speech. अगर आई हैव अ ड्रीम जो एक्लेम करता है वो मोस्ट प्रोमिनेंट यानी मोस्ट फेमस स्पीच था 20th सेंचुरी का। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आज कौन सी सेंचुरी चल रही है, और इसके बाद जो आने वाली है 3000 AD उसमें कौन सी सेंचुरी आएगी। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स मेक इट ए गुड स्पीच? इसको कौन कौन सी चीज़ें एक गुड स्पीच बनाती है, इसके साथ आप एविडेंस दीजिए जो आपने अपने सबक में पढ़ा हुआ है। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए। इसी तरीके से एजुकेशन का गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, पॉलिटिकल साइंस का हर एक सब्जेक्ट का मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। रखते हैं, अल्लाह हाफिज़। अपने माँ बाप का ख्याल रख लेना। अल्लाह हाफिज़।